आदि मित्रों, आज हम आप लोग को गंगा माता का विशेषता, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व समझाएंगे। ये बॉटल है गंगा जल की। गंगा जल इतनी पवित्र क्यों है? क्यों हम लोग हिंदू धर्म में इसको इतना पवित्र मानते हैं, पायस मानते हैं, ऑस्पिशियस मानते हैं? तो शिव पुराण के मुताबिक एक राजा हुआ करते थे, भगीरथ राजा, जो श्री राम के पूर्वज थे। वो राजा बहुत ही एकदम दिव्य पुरुष थे, दिव्य आत्मा थे। तो उन्होंने उनके जो सगे संबंधी थे, रिलेटिव्स थे, उनकी अस्थि विसर्जन करनी थी, लेकिन कहीं पे जल नहीं मिल रहा था। तो इसी के लिए उन्होंने कठिन तप किया, बहुत ही तपस्या की और विष्णु भगवान और शंकर भगवान को प्रसन्न किया। तो उसी की वजह से गंगा माता को धरती पे आने का सौभाग्य मिला। लेकिन उनका बहाव इतना तेज था कि धरती माता वो सह नहीं पाती, इतना तेज बहाव था। इसीलिए शंकर भगवान ने गंगा माता को अपनी जटाओं में ले लिया और अपनी जटाओं से फिर हिमालय से गंगोत्री जो ग्लेशियर है, गौमुख होता है, वहाँ से होकर पूरे जितने भी पवित्र धाम है, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, गया, वहाँ पे होके पूरे भारत भर में काफ़ी जगहों पर जाती है। वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पे कुंभ मेले भी होते हैं। मतलब लोग अपने, ऐसा माना जाता है कि अपने जो पाप किए हैं और जो भी अपने पाप पुनः पूर्व जन्म के हैं या तो इस जन्म के हैं, वो सब पाप मिट जाएंगे गंगा माता में सिर्फ डुबकी लेने से। तो भगीरथ किंग ने, जो राजा थे भगीरथ महाराज, उन्होंने गंगा माता को यहाँ पे भारतवर्ष में आमंत्रण दिया और वो गंगा माता यहाँ पे आ गई। और उन्होंने अपना सारे जितने भी रिलेटिव्स थे, तकरीबन 6000-7000 उनके सगे संबंधी थे, उनकी अस्थि विसर्जन कर दी और इनको मोक्ष मिला। मतलब इसका महत्व तो ये है कि हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पिरिट। तो चारों तत्व तो वहाँ पे जो हम लोग अस्थि जो जलाते हैं उसमें हो जाता है, जो अपनी डेड बॉडी जलाते हैं उसमें हो जाता है। लेकिन जल तत्व के लिए हमको ये अस्थि विसर्जन करनी पड़ती है, तो ही आदमी को मोक्ष मिलता है। अगर गंगा जल में नहीं कर सकते तो कोई भी आपकी नज़दीक में कोई भी नदी हो, सरस्वती हो, नर्मदा हो, मई, जहाँ पे भी त्रिवेणी संगम है यहाँ पे नज़दीक में गुजरात में, तो वहाँ पे जाके आपके अस्थि विसर्जन करके उसकी जो नॉर्मल विधि होती है वो फॉलो करके विसर्जन कर सकते हो। अभी गंगा माता का इतना महत्व क्यों है? तो गंगा माता जहाँ से आती है वहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब मिलते हैं। ये दुनिया में कोई भी जगह पे ये चीज़ नहीं होती। और उसी जगह पे गुरु ग्रह है, जो गुरु प्लैनेट, उसके रेडिएशंस इतने स्ट्रॉन्ग पड़ते हैं कि गंगा मैया वहाँ से पवित्र हो जाती है। तो गंगा माता में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप को सेल्फ प्योरीफाई कर सकती है। और एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ बहुत ही है गंगा माता में। जर्मन साइंटिस्ट आए थे यहाँ पे 1947 के आसपास, काफ़ी पहले, जब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उन्होंने रिसर्च किया था कि भाई गंगा के पानी में इतनी शक्ति है कि आपके जो डिसीज़ है, आपके रोग हैं, वो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। उसमें सल्फर नाम का केमिकल भी है, मिनरल्स काफ़ी सारे आते हैं गंगा में। तो फॉरेनर्स यहाँ पे आके अचंभा पाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि भाई इतनी पवित्र नदी, भारत भर में इतनी पवित्र नदी है, दुनिया में कहीं नहीं है। उसके अलावा गंगा नदी रात को, ये जहाँ जहाँ से शुरू होती है, गौमुख से जो ग्लेशियर है, जो गंगोत्री का जहाँ से शुरुआत उनकी होती है, वहाँ पे रात में शिव तत्व एक्टिवेट होता है, मतलब वो जम जाती है। और सुबह में विष्णु तत्व एक्टिवेट होता है, मतलब नॉर्मल पानी के फॉर्म में वो वहाँ से बहती है। तो इसके ऊपर सूर्य और चंद्रमा और गुरु, ये तीनों प्लैनेट, तीनों ग्रहों का रेडिएशन पड़ता है, और इसीलिए गंगा माता एकदम पवित्र नदी मानी जाती है। तो मैं तो कहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि आपकी लाइफ में एक बार तो गंगा घाट पे जाइए। आप देखिएगा आरती भी कितनी सुंदर तरीके से होती है, और आप खुद वहाँ पे जाके फील करिएगा कि भाई कैसी यहाँ पे एनर्जी है कुदरती। वहाँ पे भी अभी इस दिन, आज दिन तक भी सूक्ष्म रीत से काफ़ी सारे ऋषि मुनियों तप करते हैं, जो आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे ऋषि मुनि है। इतनी सारी मेडिटेशन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल वहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत सारी हो रही है, तो थोड़ा केमिकल भी वहाँ पे गंगा जी से मिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार से भी मेरा निवेदन है कि ये थोड़ा होल्ड कराओ, ये थोड़ा स्टॉप कराओ। अपनी जो गरिमा है उसको बनाए रखते हैं, गंगा माता की प्योरिफिकेशन उसको बनाए रखो। ये हमारी नेशनल रिवर है, ये देश की हमारी प्रतीक है गंगा जल। तो फॉरेनर्स को इतनी इंपॉर्टेंस है तो हमको तो होनी चाहिए। मैं खुद नहीं गया हूँ गंगा कभी डुबकी लेने, लेकिन
मैं प्लान कर रहा हूँ शॉर्ट टाइम में मैं जाऊँगा, अगर गंगा माता की और भगवान की, शंकर भगवान की कृपा हो तो। इसके भी अलावा काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। कभी हम मिलेंगे, हम मुझसे फेस टू फेस, तो मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन ये गंगा जल बहुत ही पवित्र चीज़ है। कोई भी जगह आपको पवित्र करनी हो, किसी भी हवन के पहले आप देखना तो गंगा जल छिड़कते हैं। मरते वक्त भी किसी आदमी के मुंह में गंगा जल हम लोग देते हैं, मतलब उसके जो भी पाप है वो धुल जाए और उसकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले। तो गंगा माता का बहुत ही महत्व है। तो नेक्स्ट टाइम, अगली बार आप गंगा माता को देखो तो एक अलग नज़रिए से देखो और वहाँ पे जाने का प्लान करो, प्रोग्राम करो और डुबकी हमेशा लगाओ वहाँ पे जाके। बस ये वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे।